ये होता है पापा और हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम, आदाब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूजा। स्वागत करती हूं आपका आपके चैनल में, पूजास कॉर्नर में। कहा जाता है ये दिन की शुरुआत की जाए एक छोटे पॉजिटिव थॉट के साथ तो दिन काफ़ी बेहतरीन जाता है। इसलिए हमारा सारा यूट्यूब परिवार दिन की शुरुआत करता है एक छोटे से सुविचार के साथ। सुविचार जो कि सुबह के समय हमारे द्वारा की गई प्रक्रिया है और विश्वास है कि सुबह का समय बहुत ही बेहतरीन जाए। हम बाकी दिनों के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए, हमारा पूरा दिन बहुत बेहतरीन जाए उसके लिए हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से सुविचार के साथ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने एक संत महात्मा से पूछा कि महाराज, यह रास्ता आगे कहाँ जाता है? संत महात्मा ने कहा, यह रास्ता कहीं भी नहीं जाता, आप बताइए आपको जाना कहाँ है? उस इंसान ने कहा, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। तब संत ने कहा, जब कोई लक्ष्य नहीं है तो रास्ता कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जिंदगी तो आपकी यूं ही भटकते हुए निकल जाएगी। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, वे लोग जिसके स्पष्ट लक्ष्य होते हैं कम समय में दूसरे लोग जितना सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। बात सही भी है, क्योंकि यदि हम किसी लक्ष्य के बिना जिंदगी जीते हैं तो जीते तो जरूर हैं, लेकिन ठीक उसी राहगीर के जैसे जिंदगी भर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं बिना किसी सही दिशा और लक्ष्य के। लेकिन वहीं पर यदि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य हो, हमें मालूम होता है कि हमें किस दिशा में जाना है और अपने हर दिन को कैसे बेहतर बनाना है और आपके जीवन को बहुत ही खुशनुमा और सफल कैसे बनाना है। सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए सही समय पर अपनी पूरी शक्तियों को, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना, आपके अनुसार आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए हम सभी के जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी होता है। जीवन का लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, हमारे हर दिन का लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन लक्ष्य का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारा हर दिन थोड़ा थोड़ा चलना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर दिन यदि हम कोशिश करते हैं तो एक ना एक दिन अपने मन चाहे मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करते हैं हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ होगा, काफ़ी अच्छा होगा, जीवन में आगे बढ़ रहा होगा एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ और एक पॉजिटिविटी के साथ। चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। सुबह सुबह कुछ कुछ खाने के बाद नाश्ता हल्का सा मैंने कर लिया और उसके साथ ही मैंने चाय भी पी ली। चाय पीने के बाद मैं थोड़ी सी पढ़ाई की है मैंने, लगभग 1.5 घंटे मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज बन रहा है आपके किचन में पत्ता गोभी की सब्जी, जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रही है। तो उसके साथ मैंने मटर भी ऐड कर ली है। पूरा किचन मैंने फैला लिया है, क्योंकि मेरे पास ओनली है 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स में मुझे करना है पूरा लंच प्रिपेयर, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ऑफिस। तो इस हालत में भी इतनी भाग दौड़ करना सही नहीं है, ऐसा सब कह रहे हैं, पर मैं कोई भाग दौड़ नहीं कर रही हूँ। मैं नॉर्मल रूटीन कर रही हूँ, मॉर्निंग रूटीन है ये। सुबह का खाना बनाना वो तो हम कर ही सकते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है मैं बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हूँ, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ। उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हैं। मैंने कभी दिमाग में ये नहीं सोचा कि मैं बीमार हूँ, कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और रियल में ऐसा मेरा ना सोचना ही ना मेरे एक्टिव होने का एक बहुत अच्छा सा कारण है। कभी कभी जैसा हम सोचते हैं ना, वैसी बॉडी हमारी रिएक्ट करने लगती है। इसीलिए हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें अच्छा सोचना चाहिए। यदि हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं तड़का भी लगा ले रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ना कि मैं ऐसी हालत में पढ़ाई क्यों कर रही हूँ। तो पढ़ाई में ऐसा कुछ ऐसा अलग से कोई पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। रेगुलर रूटीन में रहता है। मुझे मैथ्स बहुत अच्छी लगती है। मैं मैथ्स के क्वेश्चन हमेशा टचअप पे रहती हूँ, उनको मैं लगाने की कोशिश करती हूँ और मुझे मन करता है कि मैं क्वेश्चंस करूँ। तो जब तक मैं स्कूल में पढ़ा रही थी तब तक तो ये रहता था कि कुछ ना कुछ मैं नई चीज़ें ज़रूर सीख के जाती थी बच्चों के लिए, मैं उनको बताने के लिए। तो उसके लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ती थी। लेकिन अभी मैं घर पे हूँ, तो मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी हैं, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ तैयार करती हूँ हर दिन। और उसके साथ साथ पे अभी
अभी कुछ वैकेंसियाँ आ गई हैं करंट में, जिनके लिए मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। रीज़न ये है कि अभी जो मैंने लास्ट एग्ज़ाम दिए थे उनमें अभी मेरा कोई किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ में चांसेस थे पर अभी तो नहीं है। हो जाए तो आप लोगों का आशीर्वाद है। तो बस उसके लिए ना मैं सोच रही हूँ मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहूँगी, क्योंकि कुछ दिन बाद सचमुच में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँगी। लेकिन तब भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पर घंटे 2 घंटे में ज़रूर अपनी स्टडी को अपने साथ रखूँ, क्योंकि पता नहीं कब भगवान का एक आशीर्वाद मिल जाए और मुझे भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो उसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि आप लोग प्रे करिए कि भगवान मुझे भी जल्दी से सफलता दे दे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ काम ख़त्म कर लिए हैं और मैं अब करूँगी किचन को क्लीन। तो ऑलमोस्ट मैंने कर भी लिया है और आप लोगों ने देखा मैंने कचरा स्लैब पे पूरा किया हुआ था। तो मैं क्या करती हूँ, जितना भी सब्जियों का डंठल ये सब कुछ निकलता है ना, मैं उसको डस्टबिन में नहीं डालती हूँ, मैं उसको एक टोकरी में भर के रख देती हूँ और बच्चों से उसको नीचे भिजवा देती हूँ। तो उसको गाय खा लेती है, तो मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन लगता है कि वो बेकार नहीं हुआ। और यहाँ पर मैंने सिल को ऊपर रखवा लिया है, क्योंकि बैठ के पीसना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और मुझे ना सिल की ही चटनी खाने का मन करता है। तो इसलिए मैं खड़े खड़े इसको पीस लूँगी और बहुत टेस्टी चटनी बन के तैयार होती है। कभी आप लोग भी इस तरह पत्थर में पीस के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे अभिषेक जा रहा है कॉलेज, तो उसके लिए उसने गर्म पानी अपनी बॉटल पे डाल लिया है और यही गर्म पानी ना मैं चावल बनाने के लिए यूज़ कर लूँगी। तो चावल बहुत जल्दी पक जाता है। यदि आपको बहुत जल्दी हो ना, तो आपको चावल पकाना है तो आप गंजी में इस तरीके से चावल पकाइए। मैं इसको गंजी ही बोलती हूँ, कुछ लोग कटोरा बोलेंगे। तो उसमें पानी डाल दिया है और वो पक गया है। और ये देखिए अब इसका काम हो गया है सिल का, तो उसको मनु ने नीचे रख दिया है। तो मैं अब कर लूँगी स्लैब साफ। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि आप सिल मत उठाइए, कमेंट सेक्शन आते रहते हैं, तो मुझे बहुत हंसी आती। तो नहीं, मैंने नहीं उठाया है। रात को 10 बज रहे हैं, 10 बजे मेरे लिए ही आया है। ये मेरे लिए नहीं आया है, किसी और के लिए आया है, क्योंकि मन तो मेरा कर रहा है पर खाना किसी और को है। ये होता है पापा और बच्चे का प्यार, पर बहुत टेस्टी है सच में। थैंक यू, आप लोग भी खा लीजिए। तो देखा आप लोगों ने, रात को 10 बजे मेरे लिए ये लेके आए हैं। रीज़न ये है कि मॉर्निंग से मुझे खाने का मन कर रहा था, मैंने इनको बताया नहीं। जब मैं खाना खा के फ्री हुई तो मैंने कहा मुझे ना आज ये वाली मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। तो इन्होंने बोला तुम सो नहीं पाओगी, मैं लेके आता हूँ, उसको खा लो तुम, तभी सोओगी। तो और ये वीडियो देखिए, ये वीडियो लास्ट ईयर का है। हमारे इतना अच्छा फ्लावर लगा हुआ था हमारे घर में। इस बार पता नहीं क्यों ये कलियां खिली नहीं, और मेरे पास ये वीडियो था तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। बहुत सुंदर फ्लावर्स ये खिलते थे, पता नहीं इसको क्या हो गया, इस बार खिल नहीं रहे। तो मैंने इनसे बोला कि इसकी एक बार कटिंग करो, शायद इसमें फ्लावर्स आ जाएँ। तो अब तो ठंडियाँ आ गई हैं, शायद फ्लावर्स आ जाएँ। और देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स आते हैं वाइट वाले। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।